नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा चौथी बाल भारती से एकात्मिक पाठ्य पुस्तक बाल भारती चौथी कक्षा भाग 2 हिंदी माध्यम की बुक में मराठी टेक्स्ट बुक से धड़ा 15 झाड़ आपला मित्र पढ़ने जा रहे हैं। बोलो पाठ का नाम बोलो। मराठीमध्ये धडा म्हणतात। काय म्हणतात? धडाची नावे काय आहे? धडाचे नाव सांगा। झाड़ आपला मित्र। अब बच्चों इस झाड़ आपला मित्र, झाड़ हमारा मित्र कैसे हो सकता है? तो झाड़ खुद ही बता रहा है, क्योंकि तुम तो समझ ही नहीं रहे हो कि झाड़ हमारा मित्र है। तो झाड़ खुद ही बताता है, मी तुम्हाला सावली देतो। अर्थात मैं तुम्हें छाया देता हूँ। देता है ना झाड़ छाया। फळे देतो, फल देता हूँ। फूले देतो, फूल देता हूँ। औषधि देतो, औषधि देता हूँ। दिवसभर भरपूर ऑक्सिजन मिळवून देतो। दिवसभर भरपूर ऑक्सीजन मिळवून देतो। मतलब दिन भर मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ। बोलो। तभी हम सांस ले पाते हैं ना। अगर हवा नहीं चलेगी तो सांस ले पाओगे? जिंदा रह पाओगे? कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के आ रहे थे, वो भी किसी को मिल नहीं रहे थे, मालूम है ना। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है वो हमें हजारों रुपए लगा के भी मिल नहीं रही थी। याद है सबको कोविड का समय? न्यूज़पेपर में अभी भी जिसको न मालूम हो गूगल पे डाले तो आएगा सब। तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल? मतलब झाड़ कह रहा है, अगर मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो तुम मेरा ध्यान कैसे रखोगे? हाँ, मला तोड़ू नका, मुझे तोड़ो मत। बोलो, मला तोड़ू नका, मुझे मत तोड़ो। मला पाणी घाला, मुझे पानी दो। खूब झाड़े लावा। अब इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हो तो एक पेड़ से तो सबको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, इसलिए ढेर सारे पेड़ लगाओ, है ना। फक्त वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा। फक्त वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा। मतलब जिसकी फांदी, जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा निकल गई हैं, डालियाँ बाहर तक, उसी फांदी को काटो और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करो। गांव में घरों में चूल्हे पे खाना बनता है ना कहीं कहीं, वो खाना अच्छा भी रहता है। जो देर से पकता है ना चूल्हे पे खाना, वो पचने में हमको जल्दी से पचता है, फ़ायदा करता है। आजकल जो हम कुकर में फटाक से 2 मिनट की सीटी में खाना बनाते हैं ना, वो खाना हेल्दी नहीं रहता है, वो पचने में दिक्कत करता है। ठीक है। वादळामुळे मी मोडून पडलो। मतलब तूफान। वादळामुळे मतलब कभी कभी तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तर दूसरे झाड़े लगेच लावा। मतलब तुरंत दूसरा एक पेड़ वहाँ पे लगा दो अगर कोई पुराना पेड़ गिर गया है तो। ठीक है। चित्र पहा, झाडाचे उपयोग सांगा। मतलब यहाँ पे हमें झाड़ का उपयोग दिया गया है। अभी आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, आपको और भी कुछ उपयोग उसका लगता है तो लिखो, नहीं तो यहाँ से देखकर लिखो। चित्र पहा, झाडांचे उपयोग सांगा। झाड़ आपल्याला सावली देतो, फळे देतो, फुले देतो,
ऑक्सीजन देतो. नेक्स्ट पेज पे आओ बच्चों. एका म्हणा व वाचा. झाडे लावा, झाडे जगवा, झाडांमुळे सावली मिळते, झाडांमुळे गारवा मिलतो. मतलब क्या बोल रहा है? झाड़े लावा मतलब पेड़ लगाओ, झाड़े जगवा, पेड़ लगाने के बाद उसको छोड़ मत दो, उसको बचाओ भी. रोज देखो कि तुम्हारे पेड़ को किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, सुरक्षित है ना, जिंदा है ना. झाडांमुळे सावली मिलते मतलब झाड़ से हमें छाया मिलती है ना. झाडामुळे गारवा मिळतो मतलब ठंडी हवा भी मिलती है ना. व्हेरी गुड. झाडे जमिनीची धूप थांबवतात. झाडे जमिनीची धूप थांबवतात. कभी कभी देखा है धूप से पृथ्वी बहुत जलने लगती है, तो पेड़ होने की वजह से धूप ठंडा हो जाता है ना, जमीन ठंडी होती है. झाडे हवा शुद्ध ठेवतात मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड या गंदी धूल को हटाकर ऑक्सीजन देता है, मतलब शुद्ध हवा देता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए. झाडांमुळे प्रदूषण कमी होते मतलब झाड़ के द्वारा जो भी धूल मिट्टी धुआं रहता है वो उसमें कमी आती है ना. अब यहाँ पे देखो, शब्द पट्ट्या वाचा, वाक्य तयार करा, व सांगा. झाड झाडे, फुले फळे, औषधि देतात. ये आप लोग को कुछ वाक्य पट्टी दी हुई है. कौन सी पट्टी? अभी इन्हीं से आपको वाक्य बनाना है. जैसे एक वाक्य उन्होंने बना के दिया है, झाड़ फुले देते, झाड़े फुले देतात. देखो एक झाड़ है तो वो फूले देते ना. अब यहाँ पे झाड़े मतलब बहुत सारे झाड़े हैं तो फूले देतात है ना. ऐसे मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है बच्चों, देख के आप लोग भी लिखो. झाड़ फड़े देते और ढेर सारे झाड़ हैं तो झाड़े फड़े देतात. झाड़ औषधि देते और झाड़े औषधि देतात. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, वाचा आणि समझून घ्या मतलब पढ़ो और समझ कर देखो, समझ के लो. ऑक्सीजन, यहाँ पे आधा क स और ई की मात्रा मिलकर ये जोड़ शब्द बना है. जोड़ शब्द इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, आधा अक्षर को पूरे अक्षर के साथ में मिला के जो बनता है, जैसे ऑक्सीजन. यहाँ पे क आधा और त मिलके फक्त. वाळलेल्या, आधा ल और या, आधा ल धन काना मतलब आकी मात्रा है ना. फांद्या, द पे य आधा है ना. द प्लस य प्लस काना, आकी मात्रा को मराठी में काना बोलते हैं है ना. अब यहाँ पे वाचा, एक अनेक मतलब एक है और ढेर सारे हैं उसको अनेक बोलते हैं है ना. झाड़ झाड़े, फांदी फांद्या, पक्षी, इसमें चेंज नहीं होगा. पक्षी ही रहेगा, चाहे एक पक्षी हो चाहे बहुत सारे. मूल मूले, लिखने के समय ध्यान देना बच्चों. ये देखो ऊ की मात्रा चेंज है ना, मूल और मूले. घरटे घरटी, जनावर जनावरे, एक अनेक. फूल फूले, यहाँ पे भी देखो मात्रा चेंज हुई है बच्चों, लिखते समय ध्यान देना. फड़ फड़े, पान पाने.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों. खालील शब्दांमध्ये लपलेले शब्द शोधा सांगा. जनावरे. नया शब्द क्या बन रहा है? जना, नाव, जौ, नारे. अब नेक्स्ट आया पाउस, और इसका हमें नया शब्द बनाना है. जैसे पाउस का यहाँ पे मैंने बनाया है. पाउस का ऊस, बोलो ऊस, पास. नेक्स्ट है वादळामुळे. क्या? वादळामुळे का मैंने यहाँ पे शब्द बनाया है बच्चों. वादळमुळे वाद वाड़ा. थैंक यू बच्चों. आप लोग को और जो ना समझ में आए तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना. मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बच्चों सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना दी है. उसमें से जाके आप लोग हर एक चीज़ ढूंढ सकते हो. थैंक यू बच्चों. खेळातील स्वयंपाक. या कवितेत आलेले जोड अक्षरयुक्त शब्द पाहून लिहा. बच्चों इससे पहले हमने खेळातील स्वयंपाक वो कविता पढ़ी थी ना, उसमें कुछ जोड़ शब्द आए थे. जोड़ शब्द को पहचानो और लिखो. ये देखो मैंने सभी जोड़ अक्षर पे निशान लगा लिए. आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लो और इस प्रकार से आप पूरी किताब में ढूंढो कि जोड़ अक्षर कहाँ है. उन्हें देखो आणि समजून घ्या आणि आपल्या उत्तर पुस्तिकात लिहून घ्या. धन्यवाद बाळांनो.